नेक्स्ट हमारे पास डेफिनेशन है डायरेक्ट सम ऑफ सबस्पेसेस। पहले हमने पढ़ा था लीनियर सम ऑफ सबस्पेसेस, अब हम पढ़ रहे हैं डायरेक्ट सम ऑफ सबस्पेसेस। V कोई भी वेक्टर स्पेस है तो उसको हम उसके दो सबस्पेसेस W1 और W2 का डायरेक्ट सम कब कहेंगे? V इज सेड टू बी डायरेक्ट सम ऑफ W1 एंड W2 इफ, क्या डेफिनेशन है, एवरी V बिलोंग्स टू V, कैपिटल V का हर एलिमेंट कैन बी यूनिकली एक्सप्रेस्ड एज, इस तरह से लिखा जा सके। कैसे? एक एलिमेंट W1 का प्लस एक एलिमेंट W2 का, W1 W1 में से और W2 W2 में से किसी भी V को W1 और W2 उसके दो सबस्पेसेस का डायरेक्ट सम कब कहा जाएगा? अगर V के हर एलिमेंट को हम लिख सकें एक एलिमेंट W1 का प्लस एक एलिमेंट W2 का इस फॉर्मेट में, और इस तरीके से जो लिखा है वो यूनिक वे होना चाहिए। इट मीन्स ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई और W1 डैश W1 में हो और W2 डैश W2 में हो, सच दैट V इज इक्वल टू W1 डैश प्लस W2 डैश। इनके अलावा कोई और ऐसे पेयर हमें नहीं मिलने चाहिए सच दैट कि V को भी उन दोनों के सम के रूप में लिख सकें। ऐसा नहीं होना चाहिए। तो अगर ये कंडीशन पूरी होती हो तो हम कहते हैं कि V इज अ डायरेक्ट सम ऑफ W1 एंड W2, और इसको ऐसे करके लिखते हैं V इज इक्वल टू W1 डायरेक्ट सम W2 ऐसे, ठीक है। V इज इक्वल टू डायरेक्ट सम ऑफ W1 एंड W2 इफ एवरी एलिमेंट ऑफ V कैन बी यूनिकली एक्सप्रेस्ड एज स्मॉल W1 प्लस स्मॉल W2, वेयर W1 है कैपिटल W1 में से और स्मॉल W2 है कैपिटल W2 में से। जैसे कि एक एग्जाम्पल है, मान लो हमने वेक्टर स्पेस लिया है V3R, V3 मीन्स R3। इसके हम दो सबस्पेसेस ले रहे हैं, एक लिया W1 और एक लिया W2। W1 में वो 3 ट्यूपल टाइप के एलिमेंट आएंगे जिसका थर्ड कोऑर्डिनेट 0 है, और W2 में वो 3 ट्यूपल टाइप के एलिमेंट आएंगे जिसका फर्स्ट और सेकेंड कोऑर्डिनेट 0 है। अब हमें ये चेक करना है कि क्या V3 डायरेक्ट सम है W1 और W2 का। तो V3 का कोई भी जनरल एलिमेंट कैसा होगा? ऑर्डर्ड पेयर 3 ट्यूपल A B C। क्या हम इसको लिख सकते हैं एक एलिमेंट W1 का प्लस एक एलिमेंट W2 का? तो आंसर है यस। इसको हम लिख सकते हैं A B 0 प्लस 0 0 C, जिसमें से A B 0 किसका एलिमेंट है? W1 का, और 0 0 C किसका एलिमेंट है? W2 का। और आप चेक कर सकते हैं, उनको ऐड करेंगे तो A B और C ही आएगा। A प्लस 0 A, B प्लस 0 B एंड 0 प्लस C C। और हम इसको इन दोनों के अलावा और किसी के सम के रूप में नहीं लिख सकते जिसमें कि पहला एलिमेंट W1 में से हो और दूसरा एलिमेंट W2 में से हो, क्योंकि जो एलिमेंट W2 में है उसका फर्स्ट और सेकंड कोऑर्डिनेट तो हमें पक्का 0 रखना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैं क्या लिखूं फर्स्ट और सेकंड कोऑर्डिनेट पे कि इसको और इसको जोड़ू तो A आ जाए। अंडरस्टूड है? यहाँ 0 है तो यहाँ A लिखना पड़ेगा ताकि A और 0 को जोड़े तो A आ जाए। यहाँ 0 है तो यहाँ B लिखना पड़ेगा ताकि B और 0 को जोड़े तो B आ जाए। ऐसे ही जो एलिमेंट W1 का है उसका थर्ड कोऑर्डिनेट पक्का 0 होगा, तो 0 में हम क्या जोड़ें कि C आ जाए। तो 0 में अंडरस्टूड है C जोड़ेंगे तो ही C आएगा, तो यहाँ वाला कोऑर्डिनेट C हो जाएगा। ठीक है, तो इट मीन्स ABC को हम सिर्फ और सिर्फ इन दोनों के ही सम के रूप में लिख सकते हैं, जिसमें पहला एलिमेंट W1 में से है और दूसरा एलिमेंट W2 में से है। सो V3 इज ए डायरेक्ट सम ऑफ W1 एंड W2। लेकिन ऐसे ही हमने एक दूसरा एग्जांपल लिया जिसमें W1 में एलिमेंट्स हैं जिसका थर्ड कोऑर्डिनेट 0 है, और W2 में जो एलिमेंट्स हैं उनका सिर्फ सेकंड कोऑर्डिनेट 0 है। अब देखो ABC को हम दो तरीकों से लिख सकते हैं। एक तो लिखा A/2 B0 प्लस A/2 0C। A/2 को जोड़ेंगे तो A आ जाएगा, B और 0 को जोड़ेंगे तो B आ जाएगा, 0 और C को जोड़ेंगे तो C आ जाएगा। ऐसे ही A/4 और 3A/4 इन दोनों को जोड़ेंगे तो A आ जाएगा, B और 0 को ऐड करेंगे तो B आएगा, 0 और C को ऐड करेंगे तो C आएगा। अब ये एलिमेंट W1 में है क्योंकि इसका थर्ड कोऑर्डिनेट 0 है, ये एलिमेंट W2 में है क्योंकि इसका सेकंड कोऑर्डिनेट 0 है, ये एलिमेंट W1 में है क्योंकि इसका थर्ड कोऑर्डिनेट 0 है, और ये एलिमेंट W2 में है क्योंकि इसका सेकंड कोऑर्डिनेट 0 है, और ये एलिमेंट अलग है और ये एलिमेंट अलग है। इट मीन्स हमने V के एक एलिमेंट को दो अलग अलग तरीकों से सम के रूप में एक्सप्रेस करके दिखा दिया। इसका मतलब अब की बार यूनिकनेस नहीं है।
ठीक है, इट मीन्स अब की बार V3 इज नॉट ए डायरेक्ट सम ऑफ W1 एंड W2, लेकिन W1 और W2 का लीनियर सम V3 बन जाएगा, क्योंकि हमने V3 के हर एलिमेंट को कैसे लिखा है, एक एलिमेंट W1 का प्लस एक एलिमेंट W2 का. सो एवरी एलिमेंट ऑफ V3 कैन बी रिटन एज ए सम ऑफ वन एलिमेंट फ्रॉम W1 एंड वन एलिमेंट फ्रॉम W2. सो V3 लीनियर सम तो है W1 और W2 का, लेकिन V3 डायरेक्ट सम नहीं है W1 और W2 का.